अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उस मासूम का घर गिराया गया था। वो पहले दिन और उसी लम्हे मैंने कहा था घटनास्थल पे खड़े होकर, ये बिल्कुल गलत हुआ है और न्याय के परे है। और इस महिला को हम लोग, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें जिस स्तर पे जाना पड़ेगा उस स्तर पे जाने के लिए बात है और गए भी। और न्यायालय ने आजमगढ़ कमिश्नर साहब को तलब किया हुआ है कि हमारे कानून में इतनी ताकत है, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, हर गरीब को लड़ने का अधिकार है और न्यायालय कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। असहाय महिला का, जिसका नाम सरिता यादव है, उसका मकान नवनिर्मित मकान था, उसको ढहा दिया जाता है यानी गिरा दिया जाता है। और जब ढहा दिया जाता है तो इसी अषाढ़ा ग्राम सभा के एक कहा जाए युवा नेता, एक कहा जाए लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाले काशिफ शाहिद पहुंचते हैं और वो उस दौरान ये कमेंट करते हैं कि इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस असहाय परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय कहीं ना कहीं न्याय जरूर करेगा और इसके लिए चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े। और ऐसा ही मामला हुआ आज, कहा जाए कल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था और इनके द्वारा जानकारी दी गई और हमारी टीम इनके यहाँ पहुंची है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, जिस परिवार से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। तो हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ शाहिद, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं आज वो, इनके चेहरे पे वो खुशी बता रही है कि अगर न्याय की तरफ अगर हम बढ़ें, कानून का सहारा ले, न्यायालय का सहारा ले, तो कमजोर वर्ग के लोगों को भी न्याय मिल सकता है। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किस प्रकार से आपने उस असहाय परिवार के लिए कदम बढ़ाया और कैसे वो परिवार, कहा जाए अब कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद जो लगा के बैठा था, क्या लगता है न्यायालय की तरफ से उसे पूरा उम्मीद है न्याय मिल जाएगा? जी, पूरा हमें न्यायालय के ऊपर पूरा पहले दिन से विश्वास था और एकदम बिल्कुल आंख बंद करके हम यकीन किए हुए थे। और उसमें बहुत सी ऐसे इस घटना में बहुत से ऐसे वो थे, घटना को तथ्य थे जिससे ये साबित होता था कि ये मनमड़ई है, गुंडई है, जबरदस्ती है और जबरिया अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उस मासूम का घर गिराया गया था। और पहले दिन और उसी लम्हे मैंने कहा था घटनास्थल पे खड़े होके, ये बिल्कुल गलत हुआ है और न्याय के परे है। और इस महिला को हम लोग, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमें जिस स्तर पे जाना पड़ेगा उस स्तर पे जाने के लिए हम बात हैं और गए भी। और न्यायालय से हमें पूरा यकीन है कि हमें विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा और हम जीत के लौटेंगे वहां से। न्यायालय ने क्या जजमेंट दिया है, कुछ बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? थोड़ा सा न्यायालय की एक प्रोसीडिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा अंश बजा जो कल एक जजमेंट आया उसमें न्यायालय ने आजमगढ़ कमिश्नर साहब को तलब किया हुआ है और उसने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप एक व्यक्ति के निजी प्रार्थना पत्र पर किस तरीके से आपने ये आदेश कर दिया है और कि उसका घर, जिससे उसको बगैर सुने हुए, विपक्ष के मतलब सुने हुए, बगैर उसका स्पष्टीकरण लिए हुए किस तरीके से आपने इस तरीके का काम करवा दिया है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल न्याय के परे है, आप आइए और हलफनामा दाखिल करिए, हलफनामे के साथ आप अपनी बात कहिए। बाकायदा उनको तलब कर लिया है और 24 तारीख को उन्होंने डेट फिक्स कर दी, उस पर जजमेंट देना है माननीय न्यायालय को और तब तक हम उसका इंतजार करेंगे और न्यायालय का जो भी फैसला आएगा हम उसके मानने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं और सर झुका के उस निर्णय को हम तस्लीम करेंगे। और एक चीज और है, ये मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र का जो अषाढ़ा एक बहुत बड़ा ग्राम सभा है, तो जिस परिवार के खिलाफ ये जो कार्रवाई की गई थी, तो उस परिवार से आपका कोई ताल्लुकात, कोई जान पहचान, कभी मुलाकात? कभी कोई मुलाकात नहीं। घर जब गिराया जा रहा था बुलडोजर पे, घटनास्थल पे गए तो उसी दिन हमारी पहली मुलाकात और मैं उनसे वहीं वादा करके आया था कि मैं आपके साथ लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा, बस आपको खड़े रहना है और आपकी लड़ाई जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये मेरी पूरी टीम, जो लीगल टीम है, पूरी ताकत के साथ लगी थी और आज हमें ये पूरी उम्मीद है और आशा जग गई है न्यायालय के कल पहला जजमेंट आने से कि हम जीत की तरफ बढ़ गए हैं और जीत के आएंगे। और इसमें बहुत से जो भी इसमें टीम इसमें लगी हुई थी गिराने में, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनके ऊपर बहुत जल्द से जल्द गाज गिरेगी और कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा।
तो जिस हिसाब से आपने एक ऐसे परिवार की मदद करने का प्रयास किया, न्याय दिलाने का प्रयास किया कि जिसको आपने कभी देखा नहीं था, जिनसे कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो ऐसे तो पूरे प्रदेश में तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जहां कहीं न कहीं एक गरीब वर्ग या ऐसे असहाय वर्ग के लोगों का जो है एकाएक मकान गिरा दिया जाता है, एकाएक उन पे कार्रवाई कर दी जाती है बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश। तो इस प्रकार से अगर होता है तो लोग कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं एक बार, क्योंकि आपने वो लड़ाई लड़ी, आप उस क्षेत्र में रहे हैं, आपने लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया, तो एक बार उस पे थोड़ा-सा आप बताने का प्रयास करें? देखिए, हमारे कानून में इतनी ताकत है, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, हर गरीब को लड़ने का अधिकार है और न्यायालय कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं और जिस तरीके से संविधान की एक प्रस्तावना है, हम उस प्रस्तावना के तहत अगर तहे दिल से अगर कानून की लड़ाई लड़ेंगे, तो हमें पूरा यकीन है कि हम जीत के लौटेंगे और जीत आप हर हालत में आप पा जाएँगे और थोड़ा-सा परेशानियाँ आएँगी, कठिनाइयाँ आएँगी, आप हर तरीके के उसमें दुश्वारियाँ आएँगे। अगर आप उसको झेल ले गए, आप अगर उस चीज़ को बर्दाश्त कर लिए, तो आप इस चीज़ को यकीन जानिए कि आपको कोई हरा नहीं सकता है, न्यायालय आपके साथ खड़ी है, संविधान आपके साथ खड़ा है, आप बिल्कुल पूरी ताकत के साथ आप उनके साथ खड़े रहेंगे और न्यायालय आपको इंसाफ देगा। न्यायालय आपको आपके साथ न्याय करेगा, देर आएँगे लेकिन इंसाफ आपके ही हक में आएगा, अगर आप सही होंगे तब। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कहा जाए एकाएक जो कार्रवाई की जाती है, एकाएक लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, ये कैसी घटनाएँ होती हैं या किसकी ये मानसिकता है कि ऐसे एकाएक कार्रवाई कर दी जाती है और लोगों के ऐसे घर गिराए जाते देखिए, मनसा पहले से ये पूरे माइंड सेटअप बन जाता है। जो भी अधिकारी गिराने आता है या जो भी उस चीज़ में सम्मिलित होते हैं, सब लोग अपने परिवार का दुरुपयोग करते हैं, अपने पावर का जो है दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें सरकार को बदनाम किया जाता है, जैसे कहा जाता है योगी जी का बुलडोज़र है, उस प्रकार से गिराया गया, तो इसमें क्या सरकार का भी कुछ कहा जाए योगदान होता है या अधिकारी जो है अपनी मनमानी करते हैं कुछ? सरकार की नीति बिल्कुल साफ और क्लियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी विज़न है, जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया और सराहनीय है कि उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ना कि गरीब, असहाय, कमज़ोर तबके के साथ किया जाए। आप बताइए कि अपराधियों को छोड़ के अगर इस तरीके का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का जो है, माखोल उड़ाया जा रहा है, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, सिर्फ़ पर्सनल लाभ लेने के लिए। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी राजनीति और अपने पावर का दुरुपयोग किया जाता है। मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत सराहनीय काम करते हैं, लेकिन जो निचले क्रम के पदाधिकारी हैं, निचले क्रम के जो लोग हैं, जो एकदम जो उनकी तो मानसिकता इस तरीके की है कि मतलब प्रताड़ित करने की, वो सिर्फ़ वही लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के विज़न को बदनाम कर रहे हैं। जबकि ये बहुत ज़बरदस्त है, हम बिल्कुल कह रहे हैं आपके माइक के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से अपराध पे ज़ीरो टॉलरेंस की उन्होंने काम किया है, या कोई भी प्री प्लान कोई भी घटना नहीं घट रही है, अटेंडेंस जो होना हो जाना है, आज हम लोग खुश हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैं आपकी माइक पे कह रहा हूँ, बिल्कुल खुले शब्द में कह रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल इसमें हैं, जिनके साथ जो गलत कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ कहा इस तरीके का काम करने के लिए, लेकिन कुछ अधिकारी हैं, जो ज़ाती लाभ लेने के लिए, पर्सनल लाभ लेने के लिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और हम न्यायालय का अंतिम निर्णय के लिए बिल्कुल बाध्य हैं और इंतज़ार है और हम जीतेंगे और जीत के हम बहुत करीब हैं और जीत के आएँगे। हाई कोर्ट ने एकदम फिक्स डेट रख दी है कि उस दिन की जब तक जजमेंट ना आ जाए, तब तक हम लोग उसका इंतज़ार करेंगे। कहीं न कहीं अगर दूसरे को न्याय मिलता है हमारे द्वारा, तो चेहरे पे एक मुस्कान, एक खुशी ज़रूर होती है। जी, बिल्कुल है और बहुत खुशी है, बेपनाह खुशी है और ये वक़्त आने पे और दिखाई जाएगी और आप लोगों को सूचित किया जाएगा, जितने मेरे मीडिया बंधु हैं और सबको सूचित किया जाएगा। हम जीत रहे हैं और बहुत खुशी की बात है और चाहा तो बहुत कुछ भी बदला जाएगा और एक नज़ीर बनेगा पूरे ज़िले में कि किसी भी मासूम का इस तरीके का बगैर समय दिए, बगैर उसको नोटिस दिए, बगैर उसकी बात सुने अगर घर गिरेगा, फिर न्यायालय कौन-सा काम करती है, ये आने वाले अगले 20 दिन में सबको क्लियर हो जाएगा कि किसी के साथ अन्याय करने के बाद न्यायालय में कैसे न्याय मिलता है, ये न्यायालय तय करेगी। हमें उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम माननीय न्यायालय से जीत कर आएँगे, पूरी उम्मीद है हमें।
एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों की सहायता करते हैं, लोगों के न्याय के लिए आगे आते हैं, तो क्या आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, किसी प्रकार से आप किसी राजनेता से जुड़े हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ और मेरे अभिभावक हैं माननीय कमलाकांत राजभर जी। मैं उनका संरक्षक जो है मुझे प्राप्त है, मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं और वो हमेशा गरीबों का काम करते हैं, हमेशा जो पीड़ित है उनका काम करते हैं। माननीय विधायक जी उनके पिताजी भी थे स्वर्गीय, जो मेरे नेता रहे हैं और हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह मतलब सिखाया है, बताया है, गरीबों को मदद करना बताया है। वो हमेशा हर आदमी की बात सुनते हैं, हमेशा हमें अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपने नेता स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी से मिला था और फिर उनके बहुत सी जो झलकें हैं हमारे नेता माननीय विधायक श्री कमलाकांत राजभर जी के उसमें मिल रही है। और मैं किसी पार्टी संगठन से नहीं जुड़ा, मेरा उनके व्यक्तिगत वो है रिश्ते हैं और मेरे अभिभावक हैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे जितने लोग हैं माननीय विधायक जी सबके हालचाल और हमेशा दुख सुख में उनके शामिल होते हैं और विधायक जी की दी हुई हिम्मत है स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी की और मैं उनको हमेशा याद करता हूँ और उनके साथ बहुत से कम समय मिला मुझे सीखने का, लेकिन इतना मिला है कि मैं पर्याप्त हूँ अपना जीवन बिताने के लिए। और जिस तरीके से वो एकदम बिल्कुल गरीब परिवार से निकल के आए थे और पूरी ज़िंदगी उनकी जो है हम लोग के लिए भारतीय राजनीति में एक नमूने की तरह है कि एक आदमी इस तरीके से हमारे बगल से निकल के प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष हो जाना, ये हमारे लिए एक बाइसे फ़ख्र भी है और ये एक हमारे लिए एक नज़ीर भी है, एक उम्मीद भी है। हम संघर्ष करेंगे, आगे जाएँगे, गरीबों के साथ जुड़े रहे, हमेशा गरीब तबके के साथ रहे हैं। वो हमेशा जो भी उनके यहाँ पीड़ित गया है, वो हमेशा उनका सहयोग किए हैं, हमेशा उनके साथ न्याय किए हैं, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। आज उनको जब हम लोग याद करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और वो मेरे नेता रहे हैं और आजीवन रहेंगे और फिर उनके उनके परिवार से एक हम लोग का पारिवारिक रिश्ता हुआ है। पूरा परिवार हमारा उनका परिवार जुड़ा हुआ है और वो पूरे विधानसभा को लेके चलते हैं। उनके अंदर कोई भी जात-पात नहीं है, वो हर पीड़ित तबके के साथ खड़े होते हैं। तो उन्हीं से बहुत थोड़ा बहुत सीखने को मौका मिला है, जो भी सीखे हैं, उसी परिवार से सीखे हैं और चाहते हैं कि जीवन भर जो है उनके साथ वफ़ादारी करते रहें और अपना जो है थोड़ा बहुत उनके जो संरक्षण में जो राजनीति हम लोग कर सकते हैं, न्याय दिलाने की उनके माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। इस समय हम आपको रूबरू करवा रहे थे काशिफ शाहिद जी से, और इसी के साथ-साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपके भी सामने किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है, घटित होती है, तो आप कहीं न कहीं परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। और कहा जा रहा है काशिफ शाहिद द्वारा कि आगे चल के 10 से 20 दिन में कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में या जनपद आजमगढ़ में या साढ़ा गाँव और जो ये घटना घटित होती है, उस पे जो न्यायालय का आदेश आएगा, वो कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बनेगा। आगे न्यायालय क्या जजमेंट देता है, आगे न्यायालय क्या जो है फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप जुड़े रहें उत्तर प्रदेश समाचार से। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। जय हिंद।